Hello dear students, most welcome on your own channel डेगना ऑनलाइन स्टडी। सो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आज मैं वापस आपके लिए जो रिड्यूस्ड जो वीडियोज़ हैं जो आपके सेकंड चैप्टर के गाउस के नियम और इसके अनुप्रयोग है उस चैप्टर के आपके पास में जो वीडियोज़ थे उसके अंदर मतलब 2-3 टॉपिक जो आपके रह गए हैं तो उनको आज हम पूरा करेंगे। तो जैसे कि आप लोग बोर्ड पर हेडिंग पॉइंट देख पा रहे हो कि चैप्टर का जो हेडिंग पॉइंट हमारे पास में आज हम पढ़ेंगे उसका नाम है आवेशित चालक की सतह पर बल। ठीक है, उसके अंदर कंडीशन क्या होती है कि आपके पास में मतलब एक कोई चालक होता है, तो उस चालक की जो सतह है वो एक समान रूप से आवेशित है। तो उस चीज़ को आप एक अलग डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो। जैसे कि आपके पास में ये कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, ये भी आपके पास में एक कंडक्टर है। तो कंप्लीट जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर कि चालक जो है वो एक समान रूप से आवेशित किस प्रकार से, तो उस आवेशन की प्रक्रिया को या फिर उस चार्जिंग के प्रोसेस को आप इस कंडीशन में देख सकते हो। जैसे कि आपके पास ये चालक है तो ये कोई उसका ऊपरी सिरा है और ये जो कंप्लीट आपके पास में चालक है वो एक समान रूप से आवेशित है। ठीक है, तो हम इस डायग्राम के अंदर जो बात कर रहे हैं वो इस पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एक समान रूप से आवेशित है। देखो अब ये जो हमारे पास में पार्ट है ना, ये पार्ट हमारे पास में ये जो पार्ट बचा हुआ है इस डायग्राम के अंदर जो कि एक तरह से इस कंप्लीट चालक का मुंह आप कह सकते हो, माउथ। ठीक है, जैसे कि कोई इस तरीके का कोई पोर्ट जो होता है, कोई पोर्ट जो होता है तो उस पोर्ट का जो मुंह होता है उसी प्रकार से हमारे पास में कोई कंडक्टर है तो उसका ये क्या है, मुंह है। तो इस कंप्लीट जो आपके पास में जो ओपन सर्किट है या फिर ओपन जो आपके घेरा है तो उस घेरे को हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट फॉर्म के अंदर डिवाइडेशन कर देंगे इसका। तो आप ये से भी कह सकते हो कि आपके पास में जो आवेश बिखरे हुए हैं या फिर एक समान रूप से आवेशित है तो उस आवेशित होने के कारण क्या हो रहा है कि विद्युत क्षेत्र जो है उसकी डायरेक्शन इस प्रकार से निकल रही है। ठीक है, ई इस दिशा जो है ना वो आपको इस तरीके से बन रहा है। अब इस प्रोसेस को आपको ध्यान में रखना होगा और इस प्रोसेस को इस प्रकार से ध्यान में रखना होगा कि आगे आपके पास में जो ये चालक है मैंने उसको क्या किया कि इस कंप्लीट एरिया को इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया थोड़ा वृहद रूप में। ठीक है ना, बाकी प्रोसेस पूरा का पूरा आपके वही है। आवेश जो है वो इस प्रकार से बिखरे हुए हैं आसपास में चारों ओर, तो चारों ओर हमने आवेश क्या कर दिया, इसके बिखेर दिया। अब आवेशित चालक की सतह पर बल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले इस पार्ट को हमें पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा से आवेशित करना पड़ेगा। ये हमने प्रोसेस पहले भी कर लिया क्योंकि पृष्ठ है तो पृष्ठ के रूप में जब हम आवेशित करते हैं इसको तो हम क्या कर सकते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ को पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा से आवेशित किया जाता है, सिग्मा से आवेशित। ठीक है बच्चों, तो मतलब सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व से आवेशित किया जाता है। तब इस आवेशित करने के कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इस कंप्लीट चालक को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जहां पर आपके पास में आप कह सकते हो कि अल्पांश जो भाग है, अल्पांश भाग कौन सा हो जाएगा आपके पास में, अल्पांश भाग हो जाएगा AB और बाकी जो शेष भाग है वो हो जाएगा आपके पास में, शेष भाग हो जाएगा आपके पास में ACB। ठीक है बच्चों, अब देखो 2 तरीके की मतलब कंडीशन है। एक तो ये कि एक तो आपके पास में जो शेष चालक है वो भी आवेशित है और अल्पांश भाग है वो भी आवेशित है। तो इस अल्पांश भाग के अंदर आवेश कुछ ना कुछ उपस्थित है, तो अल्पांश भाग पर आवेश के उपस्थित होने पर यहां पर विद्युत क्षेत्र का निर्माण जो है वो कुछ ना कुछ बनेगा। ठीक है, और कंप्लीट जो चालक है उसके कारण भी कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र है वो बनेगा। तो आप कह सकते हो कि चालक के अंदर के बिंदु पर यानी कि इनर पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र बनेगा उसका निर्माण 0 हो जाएगा। आपको पता है कि केंद्र पर या फिर चालक के अंदर हमेशा जो विद्युत क्षेत्र होता है वो 0 होता है। ठीक है बच्चों, और एग्जैक्ट पॉइंट जो आप मान रहे हो जैसे कि एक P1 और P2, P1 पर हम क्या करेंगे कि संपूर्ण एक तो पृष्ठ आपके पास में जैसे कि इसके कारण हम मान लेंगे जैसे ये P1 बिंदु है तो इस पर मान लेंगे कि एक तो आपके पास में E1 और E2 की जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम दिशा में।
क्योंकि कंप्लीट जो आपके पास चालक है ना, तो संपूर्ण उसकी दिशा है वो एक ही दिशा में होगी, ठीक है। और चालक के अंदर क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र का निर्माण जो होगा वो तो एक तरह शून्य होगा, लेकिन बिंदु P2 पर जो विद्युत क्षेत्र निर्माण बनेगा वो E1 और E2 की दिशा क्या हो जाएगी, भिन्न भिन्न हो जाएगी, आपके पास में विपरीत दिशा है वो हो जाएगी। देखो समझने की बात यह है कि यहां पर जो विद्युत क्षेत्र बनेगा उसको भी हम दोनों विद्युत क्षेत्र के रूप में काम लेंगे, E1 और E2 के रूप में, और अंदर वाला जो विद्युत क्षेत्र बनेगा उसको भी हम E1 और E2 के रूप में काम लेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि यहां पर जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो तो एक दिशा में होगा, E1 और E2। E1 बनेगा माना कि इस अल्पांश के कारण, और E2 बनेगा इस संपूर्ण के कारण, तो दोनों की दिशा एक समान होगी। लेकिन अंदर वाले पॉइंट पर इसकी क्या हो जाएगी, विपरीत दिशा हो जाएगी, ठीक है। यही प्रोसेस है, बस यहां पर आपको चीज समझने की जरूरत है, बाकी आपका प्रोसेस है वो एक तरीके हो जाएगा, और आगे सोल्विंग प्रोसेस वो होता जाएगा। तो देखो किस प्रकार से ये चीज आगे निकल के आती है। तो आप कह सकते हो कि बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र बनेगा वो EP1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपके हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और आप कह सकते हो कि बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र EP2 बराबर शून्य जो है वो आपकी हो जाए, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। EP2 पर जो विद्युत क्षेत्र बनेगा उसके बारे में हम क्या करेंगे, टोटल के बारे में बात करेंगे। तो इसलिए यहां पर हमने शून्य जो चीज है वो एज्यूम की है। अब अलग अलग आपके पास में जो पार्ट है, जैसे कि अल्पांश भाग है और शेष भाग जो आपको ACB है, अल्पांश भाग आपके पास AB है, और शेष भाग जो है वो ACB है। तो इन दोनों पार्ट के कारण आपके पास में क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र की जो कंडीशन है वो अलग अलग बनेगी। जैसे E बराबर E1 प्लस E2, ये थोड़ी आपके पास में बनेगी, जैसे कि बिंदु P1 पर E1 व E2 समान दिशा में है, ठीक है बच्चों। और सेकंड जो समीकरण बन जाएगी आपके पास में वो बन जाएगी E बराबर E1 माइनस E2, क्योंकि बिंदु P2 पर E1 व E2 विपरीत दिशा में है, ठीक है बच्चों। तो बिंदु P2 पर E1 व E2 क्या है, विपरीत दिशा में। हम बात कर रहे हैं जैसे कि विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसके लिए हो जाएगा E1 माइनस E2, ठीक है बच्चों। तो अब आपको मतलब चीज क्या एज्यूम करनी है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा आपके पास में बिंदु P2 पर आप लिख सकते हो बिंदु P2 पर ET यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितना हो जाएगा, EP2 बराबर 0। तो आप कह सकते हो कि EP2 बराबर 0। तो ये मान आप इस समीकरण के अंदर रखो वापस, जैसे कि समीकरण 1 नाम दे दिया, इसे 2 नाम दे दिया। तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है बच्चों। तो मान रखो 0 बराबर E1 माइनस E2। तो आप कह सकते हो कि E1 बराबर E2, क्योंकि पक्षांतरण करेंगे तब उस कंडीशन आपके पास वैल्यू हो जाएगी E1 बराबर E2 की, ठीक है बच्चों। तो ये वैल्यू आने के बाद में क्या होगा कि इसका मतलब जो है वो ये है कि जो ये मान है आपके पास में EP1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का, ये मान दोनों के बराबर हो जाएगा। ये मान क्या होगा, दोनों के बराबर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आप कह सकते हो, जैसे अब समीकरण 1 के अनुसार तो देखो लिखो मान, जैसे कि E बराबर एक चीज ले लो, कोई भी चीज ले लो एक, जैसे कि E2 ले लो आप कि E2 प्लस E2 बराबर E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जो है वो आपके पास में आ जाएगा। E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जो वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, ठीक है बच्चों। क्योंकि पृष्ठ जो है आपके पास में 2 यहां पर काम में आएंगे और 2 पृष्ठ जो आपके पास में काम करेंगे। तो इसके लिए E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जो वैल्यू है वो आपके पास में आ जाएगी, ठीक है बच्चों।
तो देखो अब ये पास में जो आपके पास में वैल्यू है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो हमने E2 के अकॉर्डिंग चीज ली थी। अब इस अल्पांश पर जो आपके पास में ये भाग है ना AB, इस अल्पांश भाग पर हम क्या करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक, देखो सबसे पहले आपको बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हमेशा क्या होता है कि पहले तो प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, देन फिर हम उस इलेक्ट्रिक फोर्स से काउंट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, जैसे ये आपके पास में अल्पांश भाग है तो आप कह सकते हो यहां पर कि यदि अल्पांश AB पर अल्प आवेश dq है तो अल्प आवेश dq है तो, देखो छोटा सा आवेश छोटा सा पार्ट है तो उसके अंदर छोटा आवेश dq है तो AB पर लगने वाला बल DF होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां पर आप चीज जो है वो किस प्रकार समझ सकते हो कि DF बराबर क्या होगा, सिग्मा DQ के रूप में, DF बराबर सिग्मा DQ के रूप में होगा। ठीक है बच्चों, या फिर यहाँ पे एक चीज सॉरी, देखो सिग्मा DQ आप लो तो भी ठीक है, लेकिन आप यहां पर E ले लो एक बार, E2 DQ, ताकि देखो हमने विरोधाभासी बल पढ़ा था कि F बराबर Q नॉट E के रूप में, तो उस कंडीशन में देखो Q का Q आपके पास में आ जाएगा, E का E आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, और F का F है, तो हमने यहां पर वैल्यू को इस प्रकार से फाइंड आउट है वो किया है। तो E2 का हमारे पास में मान क्या है, E2 का हमारे पास में मान क्या है, या फिर E का हमारे पास में मान क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो D बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DQ के रूप में। ठीक है बच्चों, ये आपके पास समीकरण आ गई। अब DQ आपके पास में क्या है, चीज आपको एज्यूम करनी है यहां पर डायरेक्टली कि आवेश का मान जो है वो किसके अकॉर्डिंग है, पृष्ठ आवेश घनत्व के अकॉर्डिंग है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व के अकॉर्डिंग हमने जो चीज पढ़ी थी वो किस प्रकार से होती है, देखो कि DQ अपॉन DS बराबर सिग्मा, यही होता है सॉल्यूशन। तो देखो कि DQ बराबर सिग्मा DS के रूप में, सिग्मा DS के रूप में। ठीक है बच्चों, हमने पढ़ा था सतत आवेश वितरण के अंदर रेखीय आवेश घनत्व होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व होता है और आयतन आवेश घनत्व होता है। तो लेमडा के अकॉर्डिंग जो चीज़ है रेखीय आवेश घनत्व के अकॉर्डिंग उसके लिए अलग प्रोसेस है। पृष्ठ आवेश घनत्व की बात कर रहे हैं, क्यों हम ये बात क्यों करेंगे, क्योंकि इस संपूर्ण चालों को हम क्या कर रहे हैं, सिग्मा पृष्ठ घनत्व से आवेशित कर रहे हैं, इस कारण से। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर वापस DQ की वैल्यू रखो, DQ की वैल्यू हो जाएगी आपके DF, और सिग्मा का मान क्या है, सॉरी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन आ जाएगा, और DQ की वैल्यू क्या है, सिग्मा DS। तो आप कह सकते हो कि सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और DS। ठीक है बच्चों, DF इजिकल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DS के रूप में ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। तो देखो अब आपको यहां पर चीज एज्यूम करनी है कि आपके पास में DF अपॉन DS क्या होता है, बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। DF अपॉन DS होता है आपके पास में बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल आपके पास में क्या होता है वो देखो चीज। और भी पढ़ने के लिए सॉरी, या फिर आप कह सकते हो कि जैसे समझने के लिए चीज है वो आपके पास आ जाएगी कि जैसे पृष्ठ जो है वो पृष्ठ हम किस प्रकार का पृष्ठ मान रहे हैं, तो ये भी आपके पास चीज इंपॉर्टेंट है कि वो पृष्ठ जो है वो वर्ताकार रूप में है या फिर किस प्रकार के रूप में है। ठीक है बच्चों, और जो वैल्यूज है जैसे कि सिग्मा की वैल्यूज है, वो सिग्मा की वैल्यूज आपके पास में और किस तरीके से आ सकती है, जैसे सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नॉट ए के रूप में हम इसको और आगे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए के रूप में, क्योंकि हमेशा पृष्ठ आवेश घनत्व बटा एप्सिलॉन नॉट होता है ई के बराबर। ये आपने पढ़ा था, ये चीज जो है वो पढ़ी थी किसके अंदर, कि यदि एक समान रूप से आवेशित किसी चालक के कारण टी मोटाई की जो पट्टिका होती है उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र का निर्माण हुआ था आपके पास में, तो उसके अकॉर्डिंग ये विद्युत क्षेत्र निर्माण इस प्रकार से हुआ था।
वीडियोस को देखो पीछे जाकर के, और उस वीडियोस के कारण आपको पता चलेगा कि ये वैल्यू आपके पास में प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई का मान आएगा, तो आप वापस सिग्मा की जगह पर ये एप्सिलॉन नॉट ई की जो वैल्यू है ये वाली ये रख दो। तो देखो डी एफ बराबर क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ई का होल स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट डी एस। ठीक है बच्चों, तो देखो ये स्क्वायर जब अंदर जाएगा तब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि एक स्क्वायर से ये कट, और डी एफ बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और डी एस। ठीक है बच्चा लोग, अब देखो डी एफ अपॉन डी एस क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो डी एफ अपॉन डी एस आपका होता है पी, डी एफ अपॉन डी एस होता है आपके पास में पी, होता है ना। जैसे पी बराबर एफ डॉट ए, सॉरी देखो यहां पर जो चीज आ जाएगी वो आ जाएगा आपस में डी एफ अपॉन डी एस बराबर 1/2 सिग्मा अपॉन एफ, तो पी बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये आपके पास में जो उस पृष्ठ पर दाब लगेगा उसकी वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब टोटल जो इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे हम वो इस सूत्र से निकालेंगे कि जो आपके कुल बल है वो कितना है। कुल बल हो जाएगा कि F बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ रखने पर डी एफ की जगह पर भी वैल्यूज जो है वो पुट कर दो, और आपके पास में इस संपूर्ण पृष्ठ पर जो कुल बल लगेगा उसकी वैल्यू है वो आ जाएगी, जहां पर 1/2 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की गतिशीलता, ई का मान इलेक्ट्रिक फील्ड और ds का मान अल्पांश क्षेत्रफल की जो वैल्यू है वो आप रख दो। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास में संपूर्ण प्रोसेस है, संपूर्ण जो डेरिवेशन है, तो उसका आप एक बार अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको अच्छे समझ में आए चीज़ों के बारे में और अच्छे से वापस रिपीट कर सको। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम बात करेंगे आपके एकांक आयतन में ऊर्जा के रूप में कि किसी पृष्ठ को अगर संपीड़ित किया जाता है यानी कि उसे दबाया जाता है तो फिर उसके एकांक आयतन में ऊर्जा कितनी होती है। और लास्ट आपका टॉपिक बचेगा वो हो जाएगा साबुन के बुलबुले की जो आपके पास में त्रिज्या वगैरह है, उसका पृष्ठ तनाव है, तो उसकी वैल्यूज हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बच्चों।